अम्मा जी कहती है। तो अब बता, वहाँ कौन है तेरे बेटे के पास? बचवा के बापू है ना हुआ। अरे अम्मा जी, आप तो जानत हो हमरा यहाँ है ही कौन। मजदूर है ना अम्मा जी, आज यहाँ कल कहीं और। क्यों, मैं नहीं हूँ? फिर मत कहना ऐसी बात। और सुन, मैंने तुझे उस दिन कहा था कि अपने लड़के को नर्स बहन जी के पास ले जाना सुई लगवाने। लगवाई तूने? तुमने तो कही थी अम्मा जी। और हमने भी बचवा के बापू से कहा था कि बचवा को सुई लगवाना है, पर क्या बिजुआ नहीं माना? नहीं, वो कहने लगा हाँ बचवा को बुखार है ना, जब ठीक हो जाएगा तभी तो लगेगी सुई। ये तुझसे किसने कह दिया कि अगर बच्चा बीमार हो तो उसे सुई नहीं लग सकती? अरे शनिचरी, उस दिन नर्स बहन जी ने घर घर जाकर पूरे गांव को बताया है कि अगर बच्चे को छोटी मोटी बीमारी हो जाए, जैसे बुखार, नज़ला, दस्त, तो भी उसे सुई लग सकती है। देख, अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। अब घर जाकर अपने लड़के को नर्स बहन जी के पास ले जा सुई लगवाने। देख, अपने बच्चे को टीका लगवाना जीवन भर के लिए कई जानलेवा बीमारियों से बचाना है, समझी? अब क्या सोचने लगी? अम्मा जी, बचवा के बापू मानेंगे नहीं। चल, बुखार तो तेज नहीं है, तू वैसे ही घबरा गया था। सवेरे से दस्त भी शुरू हो गए अम्मा जी। तू घबरा मत बिजुआ, सब ठीक हो जाएगा। अब मुन्नू को लेकर नर्स बहन जी के पास चल, इसे सुई भी तो लगनी है। अब वहाँ जाकर क्या हुई अम्मा जी? देखे रही हैं, मुन्नुआ बीमार है, बुखार हुआ है, सवेरे से दस्त भी हो रहा है। अब ऐसे में सुई लगी तो बुखार और बढ़ न जाए। नहीं नहीं, हम सुई न लगवाई। सुनो जी, अम्मा जी बता रही थी कि बचवे की बीमारी का टीके से कोई लेना देना नहीं है। बचवे के बीमार होने पे भी उसको सुई लग सकत है, और वो भी किसी आंगनबाड़ी या का कहते हैं उसे, हाँ, उप स्वास्थ्य केंद्र में लग सकत है। अम्मा जी तो कब से कह रही हैं कि बचवे को सुई लगवाओ, पोलियो की दवा पिलवाओ। और अब तू जरा देर चुप भी करेगी? सवेरे से माथा वैसे ही दर्द कर रहा है। अम्मा जी, अभी तो हमें काम पर भी जाना है। देख बिजुआ, उप स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में बच्चों को जो टीके लगाए जाते हैं वो बिल्कुल मुफ्त होते हैं। अब उठा मुनुआ को, जल्दी कर, मेरे साथ चल नर्स बहन जी के पास। इसे इस समय सुई लगना बहुत जरूरी है, और इस बार ही नहीं, हमेशा जब जब इसे सुई लगवानी हो तब तब लगवाना। कई माँ बाप कभी लगवा लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं, वो सही नहीं है। अब चल, जल्दी कर। अम्मा जी, अभी तो हमें कामों पर जाए के है। सुनो जी, तुम कहो तो अगर मैं अम्मा जी के साथ बचवे को ले जाऊं? ले जा। तुम सब तो देख ही रही हो, तो मुझे भी बता दो कि टीकों के बारे में कौन कौन सी जानकारियां होनी चाहिए। 1, टीके मुफ्त मिलते हैं। 2, मामूली सी बीमारी हो तो भी इन्हें लगवाया जा सकता है। 3, किसी भी आंगनवाड़ी या उप स्वास्थ्य केंद्र में लग सकते हैं। सही जवाब है, टीकों के बारे में हमें कुछ जानकारियां होनी जरूरी है, जैसे कि बच्चों को लगाए जाने वाले टीके बिल्कुल मुफ्त होते हैं, और अगर बच्चे को मामूली सी भी बीमारी हो तो भी टीके लगाए जा सकते हैं। ये टीके किसी भी आंगनवाड़ी या उप स्वास्थ्य केंद्र में लग सकते हैं। इससे पहले इसे कौन कौन से टीके लग चुके हैं?
अच्छा, बच्चे का जन्म किधर हुआ था? झोपड़ी में ही हुआ था बहन जी। मतलब इसको आज से पहले कभी कोई सुई नहीं लगी? चलो कोई बात नहीं, मुन्ने को टीके तो मैं आज से ही शुरू कर दूंगी। पर अगर दोबारा बच्चा चाहो तो याद रखना कि जब बच्चे का जन्म सरकारी अस्पताल में या ऐसी कोई संस्था में होता है तो जन्म के समय ही उसे टीकों की पहली खुराक वहीं मिल जाती है। इसीलिए बच्चे का जन्म अस्पताल में ही होना चाहिए, समझी? वैसे ये कितने महीने का है? 2.5 महीने का बहन जी। अरे तब तो इसे 2 बार के टीके लग जाने चाहिए थे। खैर, मैं इसका टीकाकरण का ये कार्ड बना रही हूँ। इसका नाम क्या है? बजरंग। बजरंग। अब तुम इस कार्ड के अनुसार ही इसे समय समय पर टीके लगवाती रहना। और हाँ, आंगनवाड़ी बहन जी के पास जाके इसका वजन और कद भी नपवा लेना, समझी? अब अगर कोई परेशानी हो तो हमारी नर्स बहन जी के पास चली आना, ये तुझे सब समझा देंगे। जी अम्मा जी, जरूर आएंगे। अब बहन जी का पीछा नहीं छोड़ेंगे हम। मैं तुम्हारे मुन्ने को BCG और DPT का टीका लगा देती हूँ और साथ ही पोलियो की दवा भी दे देती हूँ। और ये पोलियो की दवा। पर बहन जी, बच्चों के बुखार की दवा? वो मैंने देख लिया है, तुम इसे अपना दूध पिलाते रहना। दवाई मैं दे देती हूँ, ORS भी दे रही हूँ। तुम चिंता मत करो, उसका बुखार जल्दी ही उतर जाएगा। हाँ, ये देखो कि अगर बच्चे को मामूली बीमारी भी हो तब भी इस टीकाकरण कार्ड के अनुसार उसे टीके लगते रहें, ये हमेशा याद रखना। एक बात और, ये सभी टीके स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों में मुफ्त में लगाए जाते हैं। इसलिए अगर कभी तुम गांव में नहीं हो तो जैसा मैंने तुम्हें बाहर बताया था, आसपास के गांव या शहर में जहां भी उप स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल हो वहां ये कार्ड ले जाकर दिखाना और अपने बेटे को टीका लगवा लेना। ये कार्ड जो है ये पूरे देश में मान्य है, इसलिए अगर यात्रा कर रही हो तब भी इस कार्ड को अपने साथ जरूर रखना। जी बहन जी। ये जो टीके होते हैं ना, ये बच्चे को लगवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई सारी जो जानलेवा बीमारियां होती हैं उससे ये बच्चे को बचाते हैं। जी बहन जी। तो अब तुम मुझे बताओ कि हमें क्या क्या करना चाहिए कि हमारे बच्चों को पूरे टीके लगे। 1, प्रसव अस्पताल में होना चाहिए। 2, टीकाकरण कार्ड के अनुसार टीके लगवाएं। 3, अगर यात्रा कर रहे हो तो भी इसे साथ रखें, क्योंकि ये पूरे देश में मान्य है। सही जवाब है, हमारे बच्चों को पूरे टीके लगें, इसके लिए प्रसव अस्पताल में करवाएं। बच्चों को टीकाकरण कार्ड के अनुसार नियमित टीके लगवाएं और अगर यात्रा कर रहे हों तो भी टीकाकरण कार्ड को अपने साथ रखें, क्योंकि ये पूरे देश में मान्य है। नमस्ते, मैं रवीना टंडन। बच्चे हमारा भविष्य हैं और उनका भविष्य सुखद हो, अच्छा हो, इसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि उन्हें सारे टीके लगाएं। ये सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त लगते हैं। तो अगर हम अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं तो उनके जीवन के लिए ये टीके लगवाने में दिक्कत ही क्या है। तो जाइए और अपने अपने बच्चों को सारे टीके लगवाइए।